हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, आपका भी मई में मासिक एग्जाम में तो लेकर आ चुके हैं इसका रियल बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे पैड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 62 010 82 403 पर SMS करके आप लोग 199 में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जिसको ज्वाइन होना हो वही इस नंबर पे SMS करेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर। और जिसको ज्वाइन नहीं होना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नीचे आंसर भी हम लगा दिए हैं। ठीक है, आपका 2 पार्ट तक ही आने वाला है, 2 से 3 पार्ट तक ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट बार दिया है ना, तो 2 से 3 पार्ट तक, तो इसमें एक पार्ट का ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने के जरिए। तो कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बता देने कि अगर पैड ग्रुप आप ज्वाइन होना चाहते हैं अभी, तो अभी मात्र 199 में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर बाद में होंगे तो ये प्राइस बढ़कर 299 हो जाएगा। ठीक है, और बता दे रहे हैं कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो उसमें आपको हर पार्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, और एग्जाम का पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, सारा करवाया जाएगा। ठीक है, हर डेली। 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किस लेखक द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, मोहन राकेश द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए दिया है बेनी प्रसाद भट्ट, बी टेनी प्रसाद भट्ट, बी दिया है बेनी प्रसाद भट्ट, सी दिया है टेनी प्रसाद भट्ट, डी दिया है सैनी प्रसाद भट्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। ललित निबंध कहाँ दिया है? तो देखिए, ए में नहीं दिया, बी में नहीं दिया, सी में नहीं दिया, डी में दिया है। और यात्रा समर्पण में क्या होता है? तो ये जो यात्रा होता है ना, इसके बारे में बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, या ये स्वयं यात्रा युग के? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवक होकर अपनों से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, या फिर भाषा दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आत्मीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, और आगे दिक्कत भी ना हो इसलिए हम नीचे भी क्वेश्चन का आंसर एक बार लिख लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है, या श्रीनिवास दास की है, या मैथिली शरण गुप्त की है? तो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास जी की है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकेट खेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया है, बालकृष्ण भट्ट में कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो प्रताप निकाला था, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, या जय जय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत किस विद्या का रचना है? किस विद्या की रचना है बालकृष्ण भट्ट? तो ये निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से? तो फैराडे के, संडे के, एडिसन के, और स्टील के। तो क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैराडे के। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि बालकृष्ण बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, शुरुआत है 17 बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट
क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें से कम आपका 20 से 30 प्रश्न आने वाला है, ठीक है। अब नॉर्मल एग्जाम में तो 1 से 2 पार्ट तक ही पूछेगा, इसीलिए हम आपका वायरल प्रश्न पत्र 1 से 2 पार्ट तक ही बना दिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भट्ट जी को ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो बता ही दिए कि पैड ग्रुप जिसको ज्वाइन करना हो 6210 82 403 पर SMS करके पेमेंट करके आप लोग हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसमें डेली लाइव PDF से क्लास होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, जिसका नाम अब लोग प्रयागराज हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और जिसको नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करना हो टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का? तो आर्यावत, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये देखिए पद्मावती भी है, वेणी संहार भी है, मेघदूत वध भी है, लेकिन मेघदूतम नहीं है, ठीक है। मेघदूत वध है लेकिन मेघदूतम नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? रचित है तो देखिए ये रचित है तो ये मैला आंचल नहीं है, गोदान भी नहीं है, अंतराल भी नहीं है, 100 अजान एक सुजान है, ठीक है, 100 अजान और एक सुजान है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है, या आरती कहा जाता है, या मंगलाचरण कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नांदी पाठ कहा जाता है। चलिए अगला, रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक? तो 16 वर्ष तक, ठीक है। 16 वर्ष एक बहुत लंबी अवस्था होती है, ठीक है। तो आपको याद रखते हुए चलना कि 16 वर्ष तक, ठीक है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने का? देखिए साक्षात्कार का मतलब शिक्षा होता है, आप लोग कितने पढ़े लिखे हो या फिर कैसा आपका व्यवहार है, साक्षात्कार का मतलब वही होता है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, किसने कहा था असल बातचीत? तो एडिसन ने कहा था, वेन जॉनसन ने, या फिर इन लोगों ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4 या 5। तो 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।